ईश्वर के लिए लड़ना सबसे व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक अस्वरूप भी है और स्वरूप भी है। स्वरूप अर्थात जीवन की माया क्रिया, जीवन की जड़ क्रिया और चेतन क्रिया है। ईश्वर माया से परे अचेतन क्रिया है। यह अचेतन इसलिए कही जाती है क्योंकि इसका स्वरूप नहीं दिखाई देता, और जो स्वरूपों पर लड़ते हैं वे केवल अपने जीत के लिए लड़ाई करते हैं, परंतु वह लड़ाई इसलिए ठीक नहीं है कि मायावी इंसान अपने उस अस्तित्व को खो देता है जो उसका मुक्ति का मार्ग बनता है। भजन कीर्तन करने से, भजने जपने से, जपने तपने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। ये तो सब मोह माया है। इस मोह माया से परे हट जाइए। इस मोह माया से परे हटकर ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। हाँ, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो अपने सत्कर्म से प्राप्त होता है, क्योंकि सत्कर्म में किसी का ऋण नहीं रहता, और जिस पर किसी का ऋण नहीं रहता वही इंसान मुक्ति को प्राप्त करने योग्य होता है। मुक्ति माने ऋण मुक्त हो जाना। मुक्ति को प्राप्त होना माने एक अर्थ यह भी है कि मुक्ति मनुष्य की शरीर से होती है। मुक्ति मनुष्य की शरीर से होती है, और मनुष्य शरीर से मुक्ति पाने के लिए माया में मुक्ति ढूंढता है। हाँ, माया में मुक्ति नहीं है, माया से मुक्ति है। माया से मुक्ति तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन माया में मुक्ति नहीं है। इसलिए यह अजपा जाप है, अजपा अजाप है, अनाम है, अभिज्ञ है, अबोध है, अवेदी है, अस्वरूप है। जब आप किसी के कर्जदार या किसी के ऋणी नहीं रहेंगे तो कोई तुमसे लेने या देने तुम्हारे पास ना आएगा, ना तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। मुक्ति का रास्ता कोई ऐसा नहीं है कि आपने भजन कर लिया और एक तरफ बेईमानी कर ली, एक तरफ तीर्थ कर लिया, दूसरी तरफ किसी का खेत जोत लिया। ऐसा नहीं है। ये माया का ऋण से मुक्ति होने के बाद ही, माया के ऋण से मुक्ति होने के बाद ही अमुक्त हो जाता है। अमुक्त अर्थात कुछ भी उसे लेने देने का अर्थात कोई भी किसी का ऋणी नहीं रहता, वही मुक्त है। और तो ये सब लड़ाइयाँ हैं, कोई किसी पर लड़ रहा है, कोई किसी पर लड़ रहा है, कोई धर्म के ऊपर लड़ रहा है, कोई धारणा के ऊपर लड़ रहा है, कोई माया के ऊपर लड़ रहा है, और लड़ते रहिए, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है। राम राम जी।